आप अपना 6th और एडिशनल सब्जेक्ट को यहां से सिलेक्ट करके जा रहे हो। सारे आपके डाउट्स थे कि आपका 6th सब्जेक्ट मतलब जो एडिशनल सब्जेक्ट क्लास 11th और 12th की जर्नी पे रहने जा रहे हैं, सर उसका सिलेबस क्या होता है, उसका बुक्स कौन सा, सीबीएसई में कौन कौन से यहां पर छठा सब्जेक्ट दे रही होती है और इसके क्या फायदे हैं, क्या इसके नुकसान हैं, इन सारी बातों को आज हम इस वीडियो पे करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि आपके पास एडिशनल 6 सब्जेक्ट होता क्या है। ये कुछ नया नहीं है। अगर आप क्लास 10th के अपने सब्जेक्ट को देखोगे तो वहां से आपको आंसर मिलेगा। अगर मैं एक जनरल बात करूं, यहां पर मेरे पास कुछ सब्जेक्ट्स है, मान लो ये आपके पास इंग्लिश, ये आपका साइंस और सोशल साइंस, आपका हिंदी ए एंड हिंदी बी, मैथमेटिक्स आपका बेसिक या स्टैंडर्ड रहा होगा और साथ में आपका संस्कृत है। तो यहां पर ये जो छठा सब्जेक्ट है आपका ये संस्कृत, यस एग्जैक्टली। कहीं कहीं पर 5 सब्जेक्ट्स होते हैं। अगर मान लो छठा सब्जेक्ट था तो जो संस्कृत है वही आपका एडिशनल सब्जेक्ट था, मतलब आपका 6 सब्जेक्ट है। क्या इसका फायदा होता है, छोटा डिस्कशन देखते हैं। मान लो कि आपके क्लास 10th के मार्क्स ये हैं, क्लास 10th में इंग्लिश में स्कोर 90 रहा, साइंस में 90, सोशल साइंस में 90, हिंदी ए एंड हिंदी में 90, मैथमेटिक्स में आपका 80 और साथ में संस्कृत में 90 है। तो अब आप मुझे बताओ कि आपका यहां पर जब परसेंटेज को कैलकुलेट किया जाएगा क्लास 10th के, तो यहां आप देख सकते हो यार आपके पास ना ये जो मैथ्स का स्कोर आपका 80 रह गया, जिसकी वजह से आपकी परसेंटेज क्या हो गई, कम हो जाएगी। बट रूल ये कहता है हम वहां लगाएंगे बेस्ट ऑफ 5। बेस्ट ऑफ 5 का मतलब यह है कि अगर आपके पास 6 सब्जेक्ट था जो कि आपका एडिशनल है, तो जब मैं परसेंटेज को कैलकुलेट करूंगा तो वहां पर मैं वही सब्जेक्ट्स लूंगा जो कि बेस्ट ऑफ 5 है। मतलब आपके 5 वो सब्जेक्ट जहां आपके मार्क्स जाते हैं तो साफ साफ दिख रहा। अच्छा, जब मैं परसेंटेज को कैलकुलेट करूंगा 1 2 3 4 इसको नहीं लूंगा, मैं लूंगा आपका यस इसको, क्योंकि आपका इसके मार्क्स मैथ से ज्यादा है। तो इसके हिसाब से आपकी जो परसेंटेज बनेगी वो आपका 90 बन जाएगी। डन है क्या? तो ये आपका फायदा होता है। और संस्कृत वहां पर इसका रोल था। अब मान लो कि अगर आपके संस्कृत में मार्क्स कम भी थे तो उतना बड़ा नुकसान नहीं है। अगर मान लो अगर संस्कृत में मार्क्स कम भी होते या मान लो अगर आप यहां फेल भी हो जाते, उसका बड़ा इंपैक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि रीजन क्या है, वो आपका एडिशनल है। तो इसके रिगार्डिंग और हम आगे बातें करेंगे। तो अभी मैंने यहां से आपको आइडिया दिया कि जो आपका संस्कृत था वो आपका एडिशनल था। तो अब इसको रिलेट करते हैं क्लास 11 से, क्योंकि अब मेन जो आज का डिस्कशन ये है कि जब आप क्लास 10 से ना क्लास 11 पे जाओगे तो ऐसे में क्या होगा, क्लास 10 से 11 पे जाने पर आपके पास यहां स्ट्रीम सिलेक्शन के टाइम पे आपको अपना 6 सब्जेक्ट सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब ये 6 सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से सीबीएसई अपनी वेबसाइट पे मेंशन कर रही है कि वो सब्जेक्ट्स आपको ऑफर किए जाते हैं, एक बात समझते हैं। डन है क्या? अगर मान लो कि आप पीसीबी के साथ जाते हो, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के साथ है, तो ये आपके पास कुछ यहां पर एडिशनल सब्जेक्ट्स हैं। अब देखा जाए ये जो मैंने अंडरलाइन कर रखे हैं वो मोस्ट कॉमन होते हैं। अब यहां जाओ, अगर मान लो आप पीसीएम के साथ जाते हो, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स के साथ है आपका, तो ये आपके पास कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं। अगर आप कॉमर्स के साथ जाते हैं बच्चा, तो ये आपके पास यहां पर सब्जेक्ट्स हैं। और अगर आप ह्यूमैनिटीज मतलब आर्ट्स के साथ जाते हो तो आपके पास ये यहां पर कुछ सब्जेक्ट्स हैं। इसके अलावा भी हो सकते हैं, लेकिन बच्चा ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो ज्यादातर स्कूल में फॉलो किए जाते हैं। अब बात को समझो बच्चा, ये 6 सब्जेक्ट कौन सा लिया जाएगा। अब ना हालांकि अब देखो वही वाली बात है, आपको इतने सारे ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन आप खुद सोचो, मान लो कि आप किसी एक्स स्कूल में पढ़ते हो। अब उस एक्स स्कूल पे जब साइंस स्ट्रीम पे ले रहे हो, तो हालांकि अब साइंस में आपका पीसीबी हो चाहे पीसीएम, इतने सारे ऑप्शंस वो हैं जो सीबीएसई आपको दे रही है। बट आपके स्कूल में मान लो कि अगर फिजिकल एजुकेशन ही है तो ऑब्वियस सी बात है आपको फिजिकल एजुकेशन ही पढ़ना पड़ेगा। अब कहने को तो ये कि इतने सारे ऑप्शंस हैं, इसलिए आज ये डिस्कस करना बेकार है कि आपके पास इतने ऑप्शंस हैं, इसका स्कोप क्या है, इसका स्कोप क्या है। क्योंकि यार अगर मान लो कि आपके स्कूल में फिजिकल एजुकेशन ही है तो ऑब्वियस सी बात है आपको फिजिकल एजुकेशन ही पढ़नी पड़ेगी। आप वहां पर ऐसा नहीं कर सकते कि भैया नहीं मुझे तो इकोनॉमिक्स पढ़नी है पीसीबी के साथ, तो वहां आपको ये ऑप्शंस नहीं मिलता। हालांकि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी थोड़ा चेंज करेगी, बट बच्चा यहां पर अभी जो आप सिलेक्शन करोगे तो ऐसे में क्या है, आपके पास मतलब यही मेन थीम है कि आपका जो स्कूल आपको ऑफर कर रही है, जो ऑप्शंस वो रख रही है, सीबीएसई नहीं, जो स्कूल रख रही है वही आपके लिए वहां पर सेलेक्ट करना पड़ता है। बट उसके भी कुछ क्वेश्चन होते हैं कि सर हम अगर मान लो कि चलो हम साइंस के बच्चे हैं और हमें इकोनॉमिक्स दे दी गई है, तो अगर हम इकोनॉमिक्स ना पढ़े तो क्या दिक्कत होंगी, अगर पढ़े तो क्या फायदे होंगे, वही बातें आज हम करेंगे। तो ये तो वो है। तो बाकी बच्चा इसके रिगार्डिंग और इंफॉर्मेशन जो सब्जेक्ट्स के होंगे कौन कौन से हैं वो सीबीएसई की वेबसाइट में और बहुत सारे हैं, बट मैंने वही बोला ना, आप उसको चेक करोगे तो वो टाइम वेस्ट ही है, क्योंकि लेना वही होगा जो आपके स्कूल वाले आपको दिलाएंगे। बस ये था कि बहुत सारे बच्चे मुझसे कह रहे थे कि सर एडिशनल क्यों ले हम,
और अगर ले भी ले तो पढ़े ना पढ़े, वो बातें आज हम डिस्कस यहां पर करेंगे। अब देखा जाए, सबसे पहले अगर मान लिया जाए कि आपके पास कोई भी होता है, चाहे आपके पास मान लिया जाए सपोज कि आपके पास कंप्यूटर साइंस यहां पर एडिशनल है, मान लो कि आपका फिजिकल एजुकेशन है, तो सबसे बड़ा मुद्दा यह आता है कि सर इसका सिलेबस क्या होगा और इसकी बुक्स कहां से डाउनलोड करें। तो बहुत सिंपल सा है, मैं नीचे यार आपके डिस्क्रिप्शन पे ना एक यहां पर वेबसाइट पिन कर दूंगा, जिस वेबसाइट से आप आराम से सिलेबस और उस फिजिकल एजुकेशन है जो भी सब्जेक्ट है उसके बुक्स को आराम से डाउनलोड कर सकते हो ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अब सबसे बड़ी बात, यहां एडवांटेजेस क्या है सर, इसके फायदे क्या है, छठे सब्जेक्ट का फायदा क्या है। तो यहां पर दो फायदे हैं, बोला जाए कैन इंप्रूव योर परसेंटेज, आपके परसेंटेज को इंप्रूव करेगा, और ये बड़ा फैक्टर है जो बच्चों को बहुत रेयर पता होता है कि आपका कैन इंक्रीज करियर ऑप्शंस। तो एक एक करके समझते हैं। जैसे कि जस्ट अभी मैंने आपसे कहा था क्लास 10 के बारे में, मान लो ये किसी बच्चे के क्लास 12 के मार्क्स है और ये आपके पास मार्क्स है PCM, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के। एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। मान लो उस बच्चे के फिजिक्स में 85 स्कोर हुआ, केमिस्ट्री में 87 हुआ, और मैथ्स में आपका 92 हुआ, और इंग्लिश में आपका 95, कंप्यूटर साइंस में 90, और आपका फिजिकल एजुकेशन आपका 96 है। डन है क्या? तो अगर बच्चा पार्टी यहां पर देखा जाए, अब मेरे पास कितने सब्जेक्ट हो गए, 1 2 3 4 5 6, छठा सब्जेक्ट मेरा ये था। तो आप देख सकते हो यहां पर अगर जब मैं परसेंटेज को कैलकुलेट करूंगा, अगर मैं ये सब्जेक्ट लेता, अगर मैं ये 5 सब्जेक्ट लेता, तो आप एक काम करना, इससे परसेंटेज को कैलकुलेट करना। उसके बाद अब क्या करना, देखो आपको साफ साफ दिख रहा है, जब सीबीएसई रूल लगाती है तो कौन सा रूल लगाएगा बच्चा, बेस्ट ऑफ 5 रूल्स, बेस्ट ऑफ 5 रूल्स है। तो उस केस में हम आपको साफ साफ दिख रहा है यहां पर बच्चा, देखो क्या है, फिजिक्स में आपका जो स्कोर है वो आपका 85 है, बट फिजिकल एजुकेशन जो कि आपका छठा सब्जेक्ट है वो 96 है। तो जब परसेंटेज को कैलकुलेट किया जाएगा तो उस समय आप फिजिक्स को काउंट नहीं करोगे, क्योंकि आपके फिजिकल एजुकेशन के मार्क्स ना फिजिक्स से ज्यादा है। तो अब मुझे आप बताओ, इस केस में आपका जो परसेंटेज था उस फिजिकल एजुकेशन की वजह से क्या हो गया, जल्दी से बोलो। यस सर, बढ़ गया। तो कह सकते हो कि आप अपने परसेंटेज को, हालांकि आपकी जो सीबीएसई की जो मार्कशीट आएगी उसमें सारे यही मार्क्स होंगे, लेकिन जब परसेंटेज को कैलकुलेट करोगे ना तो वहां पर बच्चा आपके पास इसको कैलकुलेट कर लिया जाएगा, जिसकी वजह से आपका परसेंटेज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो क्या आपको आइडिया मिला कैसे परसेंटेज बढ़ते हैं? मान लो कि आप फिजिकल एजुकेशन के मार्क्स कम होते बच्चा, तो आपको हम उसको काउंट नहीं करते, तो आप फिजिक्स को लेकर ही अपने परसेंटेज को कैलकुलेट करते। तो ये इसका फायदा होता है। डन है क्या? और मान लो सर किसी स्कूल में 5 ही सब्जेक्ट्स हैं, तो वहां पर ऑब्वियस सी बात है 5 ही है, तो 5 के ही वजह से आपके परसेंटेज को कैलकुलेट किया जाएगा। और इसका एग्जांपल मैं हूं, मेरे स्कूल में PCMB और इंग्लिश थी, तो 5 सब्जेक्ट्स है। अब मुझे बताओ बेस्ट ऑफ 5 तो लगना ही, क्योंकि 5 ही सब्जेक्ट्स हैं, तो उसी के परसेंटेज को कैलकुलेट किया जाएगा। डन है क्या? यस सर, मेरे ख्याल से आपको आया। अब बात करते हैं कैन इंक्रीज करियर ऑप्शन, जो सबसे बड़ा टॉपिक है आज का, ये होता है एग्जाम्पल्स हमसे। अगर मान लो किसी बच्चे के पास, अगर वो ह्यूमैनिटीज का स्टूडेंट है, मतलब आर्ट्स का स्टूडेंट है, और जो उसका छठा सब्जेक्ट है, अब आपको लगता होगा कि छठा सब्जेक्ट होम साइंस, IT, कंप्यूटर एप्लीकेशंस यही होते हैं। नहीं बेटा, छठा सब्जेक्ट आपके जो मेन कोर सब्जेक्ट्स होते हैं ना बाकी के, वो भी हो सकता है। मान लो कोई बच्चा है वो आर्ट्स सिस्टम से है और उसने यहां पर छठे सब्जेक्ट में मैथमेटिक्स ले रखा था। अब वही बात है यार, ये जो अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ रही है ना, वहां बच्चों को फ्रीडम दी जा रही है कि आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं था। जो स्कूल पे आपको वही लेना पड़ेगा। अगर मान लो मैथ्स ली है, तो देखो क्या है, जब वो 11th के बाद 12th पास करेगा, 12th के बाद मान लो उस बच्चे को मन किया कि मुझे इकोनॉमिक्स ऑनर्स करना है, ये 3 इयर्स का अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम होता है, इकोनॉमिक्स ऑनर्स है। तो इकोनॉमिक्स ऑनर्स जब आप सिलेक्ट करोगे तो कॉलेज का क्राइटेरिया होता है कि भैया सुनो, अगर आपने मैथ पढ़ी हुई है तभी आप इकोनॉमिक्स कर सकते हो। अब खुद सोचो, अगर मान लो एक आर्ट्स का बच्चा है, तो ऑब्वियस सी बात है मैथ ज्यादातर नहीं पढ़ता बेटा, मैथ्स का सब्जेक्ट ही नहीं होता, तो वहां पर अगर वो इकोनॉमिक्स ऑनर्स में एडमिशन लेना चाहेगा तो क्या उसको एडमिशन मिलता? नहीं सर, उसको एडमिशन नहीं मिलता बच्चा, क्योंकि बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स करने के लिए आपके पास मैथ्स होना कंपलसरी था। बट अगर मान लो छठा सब्जेक्ट उसके पास यहां पर क्या होता, मैथमेटिक्स, तो आराम से वो इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर सकता था। एक और एग्जांपल लो, अगर मान लो कि आपके पास, आप पीसीबी के बच्चे हो, आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, आप पीसीबी के बच्चे हो, और आपके पास अगर मैथ्स एज अ एडिशनल सब्जेक्ट था, तो इस केस में जब 12th के बाद अगर आप बीटेक करना चाहोगे, बीटेक बैचलर इन टेक्नोलॉजी, वो भी किसमें? बायोटेक्नोलॉजी। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, तो वहां पर बायोटेक्नोलॉजी, हालांकि आपके पास मैथ्स का ओरिएंटेड कोर्स नहीं है, वो बायोलॉजी का है, बट जब हम बीटेक करते हैं किसमें? बायोटेक्नोलॉजी में, तो आपको मैथ्स चाहिए होता है।
तो अगर वो 12th के बाद बीएससी करना चाहे, बीएससी, तो वो आराम से कर सकता है पीसीबी के साथ इन बायोटेक्नोलॉजी। बट अगर उसको बीटेक करना था किसमें बच्चा, पीसीबी में, मतलब आपके पास पीसीबी लेकर अगर बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग करना चाहता था इसमें, तो वो नहीं कर पाता। क्यों? उसके पास मैथ्स नहीं थी। इसीलिए बच्चा आपका जो गोल है ना, उस गोल, जैसे मान लो कि आपको बीएससी इन कंप्यूटर साइंस करनी है, तो आपके पास अगर मान लो पीसीएम था, तो आप छठे, जो आपका चौथा सब्जेक्ट, जो छठा होगा, चौथे सब्जेक्ट को के साथ साथ आप जो छठा रखोगे उसमें आपको क्या लेना पड़ेगा, कंप्यूटर साइंस है। इसीलिए ना गोल के साथ एडिशनल का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है जो हम छोड़ देते हैं। अगर आप किसी बच्चों से पूछोगे ना, अपने सीनियर से, वो आपको यही बोलेगा तू पढ़ या ना पढ़, बस से परसेंटेज बढ़ती नहीं बच्चा। वो तो एक है, वो कैन इंप्रूव योर परसेंटेज वाली बात है, बट सबसे बड़ा फैक्टर ये है जो आपको पता होना चाहिए। इसीलिए बच्चे ज्यादातर के केस में जो एडिशनल लेते हैं वो एक ऐसा सब्जेक्ट लेते हैं जो उसको आगे आने वाले सालों में करना है। अब यहां पर कुछ सवाल आपके बहुत सारे रहने वाले हैं, जिनके जो सवाल से मोस्ट कॉमन कि सर इसका नुकसान क्या है। आपने फायदे की बात की तो नुकसान की बात करो कि डिसएडवांटेज क्या। ऑब्वियस सी बात है, मान लो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंग्लिश और कंप्यूटर साइंस है, देखा जाए आपके पास ये 5 सब्जेक्ट थे, मान लो छठा आपको ये दिया गया था, 6 सब्जेक्ट आपको ये है। खुद सोचो, अगर आप पीसीएम के छात्र हो, स्टूडेंट हो, तो क्या आपको लगता है आपके पास इतना टाइम होगा कि आप फिजिकल एजुकेशन को भी पढ़ोगे? ज्यादातर केस में ऐसी होता है कि यार पीसीएम के स्टूडेंट्स हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं होता, तो उनको ना चाहकर भी कुछ टाइम तो इसमें देना पड़ेगा। सर लेकिन आपने तो कहा था इसके मार्क्स काउंट नहीं होते। बच्चे आप मुझे बताओ, जब आपकी मार्कशीट आएगी, चलो ठीक है आपकी मार्कशीट में यहां पर 90 90 90 90 90 है, बट यहां आपका स्कोर है 37 है। बीइंग अ टॉपर, आप कि जो 37 मार्क्स हैं 37 ही रहेंगे आपकी मार्कशीट में। हालांकि आपके जो परसेंटेज कैलकुलेट होंगे वो इनके बेस पे होगा। आपका परसेंटेज 90+ आ भी गया, इसमें अगर मार्क्स कम आ गए तो आप खुद सोचो, आप चाहते हो कि अपनी मार्कशीट में 37 मार्क्स को वहां पर अलॉट करना, तो ये नुकसान हो जाता। ना चाह कर भी आपको टाइम देना ही पड़ता है, वरना वो इंपैक्ट पड़ता है। टॉपर क्या सोचता है कि नहीं मैं सारे सब्जेक्ट में अच्छे हो, इसीलिए कुछ ना कुछ टाइम यहां चला ही जाता है। फायदे भी यार, मान लो गलती से आपके मैथ्स मार्क्स कम रह गए और यहां अच्छे थे, तो परसेंटेज तो आपके बढ़ने ही बेटा, लेकिन वो ये ना, जहां फायदे वहां नुकसान तो होने ही है। डरे क्या, चलो क्या है। अब यहां पर कुछ सवाल और उनके जवाब देखो, इस 6 सब्जेक्ट, अब ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है क्या 6 सब्जेक्ट आपका कंपलसरी है, तो आपका आंसर हो जाएगा नो सर, क्योंकि ऐसा मेरा केस था, तो सिर्फ 5 सब्जेक्ट थे। लेकिन ज्यादातर स्कूल में छठा सब्जेक्ट होता है, कंपलसरी तो नहीं है बेटा कि आपको लेना ही लेना। लेकिन वही वाली बात है, आप स्कूल में पढ़ रहे हो तो आपके भैया पास तो कुछ राइट्स है नहीं। दूसरा, इज इट कंपलसरी टू गिव द 6 सब्जेक्ट एग्जाम, अगर आपने ऑप्ट किया है। देखो, अगर आपको छठा सब्जेक्ट स्कूल की तरफ से अलॉट किया गया है, तो ये तो 100% है, आपको एग्जाम देना ही पड़ेगा। आपको एग्जाम पे अपीयर होना ही पड़ेगा, कंपलसरी है। ऐसा मत सोचना कि मैं एग्जाम देने ना जाऊं। उसके बाद अगर मान लो चलो ठीक है आप एग्जाम में बैठे, आपका मन नहीं था और गलती से आप वहां पर फेल हो जाते हो, तो क्या इससे आप पास माने जाओगे? फेल डैम शब्द आप पास माने जाओ, क्योंकि छठे में आप फेल हो या पास हो फर्क नहीं पड़ता। बट वही बात है ना, आपके 90 90 90 90 और 36 से आपको तकलीफ होगी ना, इसीलिए बच्चा वहां पर इसको पढ़ना जरूरी हो जाता है और सही भी है। तो इसलिए मैं आपसे बोलूंगा, जो आपका 6th सब्जेक्ट है ना, उसको बहुत ही स्ट्रांग रखना। मतलब आप देखो गलती क्या करते हो, जैसे आपका मान लो कि आप तैयारी कर रहे हो, अब आपने मान लो पीसीएम लेना है, पीसीबी लेना है, तो आप सैटरडे संडे उसमें ज्यादा चैप्टर्स नहीं होते हैं, एक दिन तो मतलब मान लो महीने पे 1-2 चैप्टर कर सकते हो, मैनेज करना पड़ता है, चीजें हो जाती मैनेज करने से। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि आप सीधा एग्जाम टाइम में पढ़ते हो, तो उसकी वजह से उस सब्जेक्ट में आपके परसेंटेज कम हो जाती है। तो इसका आप ध्यान रखना, चलो क्या है। और साथ में मेरे ख्याल से अब आपके कोई भी डाउट नहीं रहेंगे। तो ये सारी बातें थी जो मुझे करनी थी, इसीलिए अब आप सोच समझ के अपने जो छठा सब्जेक्ट है, अब चाहे वो फिजिकल एजुकेशन हो, चाहे वो फाइन आर्ट्स हो, रखो। और आप क्या कर सकते हो, मान लो कि आपको कोई भी डाउट आ गया, सर मुझे कैसे पता चलेगा, तो आप उसको सिलेबस को देखो यार, सिलेबस और उसकी बुक्स को देखो, उसको रीड करके देखो। अभी जो टाइम है ना, अभी ज्यादातर स्कूल में स्ट्रीम सेक्शन हो चुका है, बट ज्यादातर स्कूल में जो रिजल्ट आने के बाद होता है, खासकर गवर्नमेंट स्कूल में, तो वहां पर जो इसका बुक्स है, मान लो कि आपको करना है, सपोज की जो एग्जांपल आपको मान लो करना है कौन सा, बायोटेक्नोलॉजी है, तो आप वेबसाइट पे जाके, जो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन अटैच कर दूंगा, आप सिलेबस को देख लो, उसके बुक्स को देख लो, क्या मिलता जुलता है, आप रीड करो, 1-2 चैप्टर को पढ़ने की कोशिश करो। अगर आपको आइडिया मिल रहा है कि हाँ यार अच्छा है, तो आप उसमें जा सकते हो। लेकिन वही है, अगर स्कूल में यार मान लो फिजिकल एजुकेशन ही है, तो ऑब्वियस ही बात है आपको फिजिकल एजुकेशन ही लेना पड़ेगा। बट ये आसान होता है फिर भी,
तो इसमें आप वरी मत करना। आपके जो कोर सब्जेक्ट्स हैं, जो 5 सब्जेक्ट्स हैं, उसमें ध्यान देना। छठे में आपको मंथ में 1-2 बार पढ़ने की जरूरत होगी। और यस, तो अब देखते हैं और आप मुझे बताना जिन बच्चों को स्ट्रीम मिल चुकी है उनको छठा सब्जेक्ट क्या मिला है या क्या आपको लेने का मन है। मुझे जरूर कमेंट करके हर कोई बच्चा बताना, ताकि मुझे खुशी हो कि हाँ यार, ये जो वीडियो थी आप सबके लिए प्रॉब्लम सॉल्वर थी। और कोई डाउट रहते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि सर हमारा ये डाउट रह गया है, ताकि उन सारे डाउट्स को लेकर मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर सकूं। अब यहां पर आ जाओ। और एक और आपको छोटा सा इंफॉर्मेशन है यार, अगर मान लिया जाए कि आप क्लास 10 से 11 पे आए हो, जाता जनता यहां पर 10 से 11 पे आने वाली है, तो यहां पर अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे स्कॉलरशिप टेस्ट हो रहे हैं। अगर आप ये वीडियो 16 अप्रैल से पहले देख रहे हो तो आप सब इस अनअकैडमी के स्कॉलरशिप टेस्ट पे पार्टिसिपेट करो। इससे क्या होगा, सबसे बड़ा फायदा है, मान लो कि ऑब्वियस सी बात है, क्लास 11 में कोई ना कोई बैच तो ज्वाइन करोगे। और ज्यादातर बच्चे अगर जिनका साइंस और मैथ्स में इंटरेस्ट होता है वो आईटी जेई के लिए जाता है और साथ में आपका नीट के लिए। तो अगर मान लो आप इस टेस्ट में जाते हो और इस टेस्ट में आपके पास कुछ स्कॉलरशिप मिलती है, तो अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे जितने भी कोर्सेज हैं, चाहे वो ऑफलाइन पे हो चाहे आपका ऑनलाइन मोड पे हो, आपको वहां पर हैवी डिस्काउंट मिल जाएगा। और आप मानोगे नहीं, होता है यार। देखो, अभी आपके मन में 2 चीज आती है कि छोड़ो मैं करूँ ना करूँ, ऑफलाइन पढ़ लूंगा। अगर आपको ऑफलाइन पढ़ना है चाहे ऑनलाइन पढ़ना हो, ये चीजें मिस मत किया करो। कितने रुपीज का है ये? आई थिंक ये इसका जो प्राइस है वो आपका 89 रुपीज है। और यहां पर आप ये कोड यूज करना GYAANI22, तो आपको और यहां पर डिस्काउंट मिल जाएगा। ऐसे टेस्ट देने से क्या होता है ना, देखो मान लो खुद सोचो लाखों का कोर्स है और आपको 30% तक का भी डिस्काउंट मिल जाएगा ना, तो हैवी डिस्काउंट होता है। और आप बेटा बाहर ऑफलाइन सेंटर में जाओगे ना, बहुत बड़े बड़े प्राइस है। तो इसीलिए अब यहां पर अनअकैडमी आपको ऐसे मौके दे रही है और सामने कुछ भी नहीं हुआ, आपको एक्सपीरियंस तो मिलता है ना। तो ऐसे टेस्ट में पार्टिसिपेट किया करो। एक प्लेट मोमोज कंट्रोल कर लेना। सो आप सब यहां पर एनरोल कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी और साथ में कोड बच्चा हमारी फैमिली का ये हो जाएगा। और कोई डाउट होते तो आप यहां कॉल करो कि हम संतोष भट्ट सर क्लास से बात कर रहे हैं, हमें ये डाउट है, तो आपको और स्पेसिफिक डाउट के रिगार्डिंग मिल जाएगा। और हमारा जो कोर थीम था आज का एडिशनल सब्जेक्ट, मेरे ख्याल से अब क्लियर होगा और आप यहां पर आराम से अपने एडिशनल सब्जेक्ट को लो और तैयारी करो। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर क्लास 11th जर्नी। और क्लास 11th के बहुत सारे बैचेस अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे स्टार्ट हो चुके हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे अटैच कर दूंगा, आप सब एनरोल कर सकते हो। एंड यस, थैंक यू सो मच। जाते जाते अपनी फैमिली की टैगलाइन को बोलेंगे, आवाज नहीं आ रही, अच्छे बच्चे कैसे, संतोष सर जैसे।